गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो मैंने कल कराए थे। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाया। अब आज जो है एक थ्योरम कल कर ली थी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। एक थ्योरम और करेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हम आज सीखेंगे। तो फिलहाल थ्योरम if A and B are invertible matrices, मीन्स इन दोनों का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है ऑफ सेम आर्डर, और इनका आर्डर भी सेम है ऑर्डर, देन AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, देखें इनवर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि A इज या B इज इनवर्स ऑफ A, देन AB इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू I। और आपको पता है इनवर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? A इनवर्स इज इक्वल टू B से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, thus A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। ये हमेशा होता है, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना। मुझे प्रूव करना है इसका इनवर्स इसके इक्वल है, A इनवर्स B, तो B की जगह ये आ गया और A की जगह AB आ गया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए मैं यूज करूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कल मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AB इंटू AB इनवर्स आइडेंटिटी करो, A इंटू A इनवर्स। तो सिमिलरली AB भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि A और B दोनों सेम आर्डर की इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। सो AB और AB इनवर्स कहां से आपको वो कैसे लिखा? हमें बोला गया है कि ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, सो उनका। अब एक काम करेंगे, हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो यहां मल्टीप्लिकेशन इस साइड से करोगे प्री मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड से करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स की, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव होने का बेनिफिट ये हुआ कि हम ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। सो A इनवर्स इनटू I, किसी भी मैट्रिक्स के लिए A I ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये A इनवर्स A इनवर्स I, दिस इज I, AB इनवर्स। सो दिस इज A इनवर्स because A inverse A is equal to I, or B into AB inverse is equal to A inverse। अब एक काम करेंगे, अब B है तो हम B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो A इनवर्स B इनवर्स आ कहां से रहे भाई? A और B इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं, इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो उनका A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, B का B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो AB is equal to B inverse A inverse, और B इनवर्स B I, और AB इनवर्स इज इक्वल टू 4 मार्क्स का ये थ्योरम आपको आती है, और बिल्कुल सिंपल, हेंस द प्रूफ आपके सामने प्रूफ है, हेंस द प्रूफ। तो ये दो थ्योरम्स थी इनवर्स की, एक यूनिकनेस और एक AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये दो थ्योरम्स हमने पढ़नी थी। अब हम एक मेथड सीखेंगे इनवर्स का। एक मेथड हम डिटरमिनेंट्स में भी सीखेंगे कि डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद हम सीखेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है वो बाय मेथड आता है, वहां बोला जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फिर आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, फिर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है, तो इसलिए ये मेथड आपको आना चाहिए। सो हेडिंग इज टू फाइंड inverse of a matrix using elementary operations।
to find inverse of a matrix using elementary operations. तो elementary operation दो तरह के हैं, row operations and column operations. तो जब भी आपने क्वेश्चन इनवर्स फाइंड करने का करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो आपने पहले डिसाइड करना है कि हम रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। अगर तो आपने रो ऑपरेशन लगाने हैं तो आपने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए we write a is equal to i a। हालांकि a जो है i a के इक्वल भी होता है और a i के भी इक्वल होता है, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हो तो i into a लिखना है, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाने हो we write a is equal to ai। सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं तो a is equal to i a लिख के आपने स्टार्ट करना है, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो a equal to a i लिख के आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जो तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, रो के भी तीन है, कॉलम के भी तीन है, आपने दोनों साइड इस a पर भी इस i पर भी, क्योंकि दोनों साइड आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो एक एक मैट्रिक्स पर अप्लाई होंगे, दोनों पर नहीं होंगे, तो इस i पर भी इस a पर भी, इधर भी इस a पर भी इस i पर भी, इस a को ऐसे रहने देना है, राइट साइड वाला a सेम रहेगा, दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स पर, एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, दूसरी तरफ जो a गिवन मैट्रिक्स उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाओगे, सेम जो ऑपरेशन इधर लगाया वहीं पे भी लगेगा, वो ऑपरेशन लगा के आपने एक सिचुएशन तक आना है जब आप ऑपरेशन लगाते जाओगे तो चेंजेस आती जाएगी, ये मैट्रिक्स चेंज होकर सपोज करो b बन जाए, सॉरी b i बनानी है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, जिस ऑर्डर का a होगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी भी चेंज होते होते सपोज करो b बन गई, तो ab या b is equal to i आने का मतलब क्या है कि a इनवर्स इज इक्वल टू b, तो इनवर्स फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली यहां ऑपरेशन लगाते यहां i is equal to a b बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया a इनवर्स इसके इक्वल है। तो मैं एक के साथ इसके बाद अगर एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर डिसाइड करना है कि या तो उसने पूछा है कि रो ऑपरेशन लगाओ फिर आप वही लगाएं, उसने बोला है कॉलम ऑपरेशन लगाओ आप वही लगाएं, लेकिन अगर उसने नहीं बोला है आपने खुद डिसाइड करना है कि मैं ये वाले ऑपरेशन लगा रहा हूं, रो के ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो रो के ऑपरेशन लगाने तो a इक्वल टू i a लिख लेना है, और कॉलम के ऑपरेशन लगाने तो a इक्वल टू a i लिख लेना है, फिर दोनों तरफ एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, तो मैट्रिसेस में चेंजेस आती जाएंगी, और आपने चेंज किस तरह की लानी है, अपनी मर्जी से रैंडमली ऑपरेशन नहीं लगाने, आपके ऑपरेशन ये ध्यान में रखते होंगे कि लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी बनाने का मतलब है अगर वो 2 by 2 है तो 1 0 0 1 बनाना है, तो एक एक एलिमेंट टारगेट करके आपने उसको आइडेंटिटी बनाना है। जब इस तरफ आइडेंटिटी बन गई दूसरी तरफ भी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ और बन जाएगी, सपोज करो b बन गई तो ap इक्वल टू i आया या b इक्वल टू i आने का मतलब a का इनवर्स b है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैटर कल मैंने आपको कहा कि सभी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, और वो भी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, स्क्वायर मैट्रिसेस में कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको मैं नोट लिख के नोट्स में दे दूंगा, वो नोट ये है कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑपरेशंस इफ in any column or any row on the left hand side, if in any row or any column on left hand side all the elements become zero, सारे के सारे एलिमेंट्स, सपोज करो लेफ्ट साइड की ये मैट्रिक्स थी और इसमें ये जीरो बन गया, तो आपने उधर ही स्टॉप कर देना है, आपने कहना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑपरेशन अप्लाई करते करते लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी रो के या कॉलम के जीरो हो जाएं, वहीं पर आपने लिख देना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा मेथड हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां तो बिल्कुल पहले ही पता चल जाता है कि इनवर्स है कि नहीं, लेकिन यहां पर आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करते करते आपको पता चलेगा
कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो पता चलेगा जब आपने ऑपरेशन ठीक से लगाए और राइट साइड लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स जो है उसके कुछ किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो इट मींस कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सफिशिएंट एग्जांपल्स इसमें दी हुई है, आपने वो एग्जांपल्स भी पढ़नी है। इसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब 2 तरह के, या तो आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, मोस्टली वो 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आता है। और अगर 6 मार्क्स का है तो 3/3 मैट्रिक्स आएगी, वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, वो 6 मार्क्स का आता है, उसकी चॉइस भी होती है, चॉइस आपको 4th चैप्टर में से होगी। तो आप उस तरह से प्रिपेयर करें, 2/2 आपको सभी आने चाहिए, इसके किसी तरह को 2/2 इजी भी होता है। सो फिलहाल एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैट्रिक्स दी हुई है तो मैं इसका नाम डाल देता हूं A = 1 - 1 2 3। इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सो इन ऑर्डर टू अप्लाई elementary row operations we write A is equal to IA. This implies 1 - 1 2 3 is equal to 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के लिए, दूसरी साइड A को कोई ऑपरेशन लगेंगे, एक मैट्रिक्स कोई ऑपरेशन लगने। अब आपने इसको ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान इसको देना है। इसको ध्यान क्या देना है कि ये 0 बनाना है, ये 0 और ये 1 और ये 1, इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं पहला ऑपरेशन जो लगाऊंगा अपना है, आप 3 ऑपरेशन पढ़े हैं, अपना है मैं इसको 1 बनाता हूं। सो रो ऑपरेशन लगाने हैं, और एक ध्यान रखना, जब आपने शुरू में लिख दिया जो वाले ऑपरेशन, पूरे क्वेश्चन में वही ऑपरेशन चलेगा, बीच में आप एक स्टेप में रो और एक स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, ये अलाउड नहीं है। अप्लाई R2 1/3 R2। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने 1/3 से किया। मैं इसको ध्यान में नहीं रख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं मुझे यहां 1 बनाना है, तो 1 बनाने का यही तरीका था कि मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, 3/3 1 हो जाएगा। सो वी गेट फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड 2/3 1 1 0 0/3 0 1/, ये 1 हो गया। अब इसको आपने 0 बनाना है और इसको आपने इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करें आप, 1 + 1 0। सो अप्लाई R1 रिप्लेस विद R1 + R2, थर्ड ऑपरेशन होगा। सो ये हो जाएगा, वी गेट 1 + 2/3 5/3 0 2/3 1 1 + 0 1 1/3 0 1/3। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो अप्लाई R1 रिप्लेस्ड विद 3/5 R1। 3/5 से तो 1 हो जाएगा, वी गेट 1 0 को मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 2/3 1 इस साइड किससे मल्टीप्लाई किया 3/5 3/5 1। सो 3 3 कैंसिल 1/5 0 1/5। उसके बाद अब इसको 0 बनाना है, अप्लाई R2 रिप्लेस्ड विद R2 - 2/3 R1। 2/3 है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, तो 1 0 तो सेम, ये 0 हो गया, 1 माइनस इससे जिससे मल्टीप्लाई 0 1 इज इक्वल टू
3/5 सेम, 1/5 सेम, 0 माइनस 2/3, तो 3 और 3 कैंसल, माइनस 2/5। ध्यान से देखिए, 3 3 कैंसल, 2/5 एंड 1/3 माइनस 2/3 1/5, so this is 1/3 minus 2/15, LCM is 15, 5 minus 15 की 5, 2, so this is 3/15 1/5. So ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, एक्सरसाइज 3.4। तो कहीं छोटी मोटी गलती ना करी हो तो आंसर 3/5, 1/5 minus 2/5 1/5, yes exactly. So ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं हमने, इसके साथ में यहाँ a है, so this implies I is equal to BA, where B is equal to, B किसको रखा मैंने, 3/5, 1/5, 2/5, 1/5. This implies definition of inverse, A inverse is equal to B. This implies A inverse is equal to 3/5, 1/5 minus 2/5. This is your answer. हमने इनवर्स फाइंड कर दिया, इनवर्स की डेफिनेशन एंड में यूज की, और वहां तक पहुंचने के लिए, उस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का सहारा लिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने ये क्वेश्चन जो है वो की। एक क्वेश्चन और बना देता हूं, बाकी कल हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो हैं वो हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12, लेट सभी 2/2 है, सो एग्जांपल्स में भी है, 3/3 भी है, 2/2 भी है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। जब 2/2 है, आपने सिर्फ 4 एलिमेंट्स चेक करने होते हैं तो इजी होता है। जब 3/3 होते हैं तो 9 एलिमेंट्स हो जाते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आप बताएं कौन से ऑपरेशन लगाने हैं। पहले रोल या कॉलम लगाते हैं, ऑर्डर टू अप्लाई elementary column operations, we write A is equal to AI, or 6 minus 3 minus 2 1 is equal to A into 1 0 0 1. So यहां मान बना हुआ है, यहां 0 बनाना है, यहां 0 बनाना है, यहां 1 बनाना है, तो पहले इधर 0 बना लेते हैं। तो या यहाँ 0, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है, तो ये 2 -2 है, +2 करेंगे 0 हो जाएगा। अप्लाइंग C1 रिप्लेस विद C1 + 2C2। ऐसा क्यों किया? मैंने पूरे एलिमेंट्स को नहीं देखा, मैंने इसको देखा, 0 बनाना है, -2 है, इसमें +2 होगा तो 0 बन जाएगा। तो -2 में +2 बनाने के लिए मैंने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। We get 6 minus 3 is 6, -2 + 2 -3 1 is equal to A 1 into 2 0 1, 0 + 2 into 1 2 0 1. So that is 0 -3 0 1। ये क्वेश्चन यहीं खत्म, मैंने अभी नोट लिखवाया था आपको। Since are the elements in first column of the matrix on left hand side are
0, therefore A inverse does not exist. This is your answer. और कोई क्वेश्चन करना है? एक पार्ट और करा देता हूँ, क्योंकि आज यही टॉपिक खत्म करेंगे, टाइम है नहीं कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसके सभी पार्ट्स आपने करने हैं ट्राई। मैं एक पार्ट और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। Let A is equal to 2, 5, 1. In order to apply elementary row operations, we write A is equal to IA. अब यहां पे 0 बनाना है, यहां पे 1 बनाना है, यहां पे 1, यहां पे 0। तो फिलहाल इसको 1 बनाने के लिए अप्लाई R1 रिप्लेस बाय 1/2 R1। ठीक है, एक एक स्टेप में करना चाहिए, सिंपल, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ नहीं है। 1/2 0 0 1। अब आप इसको 0 बनाना है, तो अप्लाई R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। So 1 5/2 0, so 3 minus 5/2, LCM 2, 6 minus 5, so this is 1/2, 1/2, 1/2 0 minus 1/2 1 into। अब इसको 0 बनाना है, इसको 1 बना देते हैं पहले, so R2 रिप्लेस बाय 2 R2, ठीक है, R1 सेम रहेगी, so यहां पे हो गया 1/2 0 minus 1 2 से मल्टीप्लाई किया सेकंड वो, ठीक है। अब इसको बनाना है 0, so R1 माइनस 5/2 तो 2/5 R, जब 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 माइनस 5/2 0 हो जाएगा, so we get 1 0 0 1 is equal to 1/2 minus plus 5/2, 6/2 equal to 3, so 3, and 0 minus 2 cancel, minus 5, and this is minus 1 to A. This is question number 6, 8.4. क्वेश्चन नंबर 6, 3 minus 5 minus 1 2। तो देखिए थोड़ा ध्यान से करें तो कोई गलती आने के चांस नहीं रहते हैं। BA where B is equal to 3 minus 5 minus 1 2, this implies A inverse is equal to B, this implies A inverse is equal to, so this is by definition, जब भी BA या AB I के इक्वल आए तो A का इनवर्स B होता है, hence the proof। तो इसके साथ एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते थे मैंने आपको करवाए। तो ये टॉपिक खत्म। कल से हम चैप्टर 4 था आपका डिटरमिनेंट्स, वो टॉपिक पढ़ेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें।